जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। गणपति बप्पा मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को है। 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक हम गणेश चतुर्थी का ये पर्व 11 दिन का मनाएंगे। ऐसे में सभी लोगों के मन में ये दुविधा आती है कि हम गणेश जी की मूर्ति घर लेकर आएं या नहीं लेकर आएं, और किस प्रकार से अगर हम ले भी आते हैं तो उनकी पूजा आराधना हम कैसे करेंगे, कर पाएंगे या नहीं। ये जो दुविधा है इसका समाधान आज इस वीडियो में है। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ एक ऐसी छोटी छोटी सी रेमेडीज शेयर करूंगी जिन्हें आप इस गणेश चतुर्थी पे करें और गणपति बप्पा का ढेर सारा आशीर्वाद ग्रहण करें। इसलिए कि गणेश जी विघ्नहर्ता है। जीवन में जब ब्लॉकेज हो, जीवन में जब विघ्न बाधाएं हो, तो गणेश जी को सर्वप्रथम याद करें। जीवन के समस्त कष्ट, सारी विघ्न बाधाएं चुटकियों में दूर कर देते हैं गणपति जी। सर्वप्रथम कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, सिद्धि विनायक की पूजा की जाती है और हमें हर कार्य में सिद्धता प्राप्त होती है। तो गणेश चतुर्थी के इस पर्व पे गणेश जी की मूर्ति ज़रूर से ज़रूर अपने घर लेकर आएं। इस साल ज़रूर लेकर आएं। आप जो भी इच्छा मनोकामना चाहते हैं वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो सर्वप्रथम है कि गणेश जी की मूर्ति हम कैसे लाएं। जैसे आपकी क्षमता हो, क्षमता अनुसार लेकर आएं। आप घर में भी मिट्टी के गणेश जी बना सकते हैं। अगर नहीं कोई मूर्ति ला रहे हैं तो आप एक सुपारी ले लीजिए और उस सुपारी पे अच्छे से कलावा लपेट के उन्हें गॉड गणेश मानकर पूरे 11 दिन लगातार उनकी भी पूजा आराधना कर सकते हैं। और फिर अंत समय में जब आपके 11 दिन पूरे हो जाते हैं तब आपने इस सुपारी को लाल कपड़े में लपेट के अपने धन रखने के स्थान पे रखना है। इस तरह से आपके धन में बरकत शुरू होने लगती है। या तो फिर आपके पास जो भी आपके घर के गणेश जी हैं, जो भी गणेश जी की प्रतिमा, मूर्ति, जो भी आपने अपने घर के मंदिर में रखे हुए हैं, चाहे वो फिर एक फोटो फ्रेम ही क्यों ना हो गणेश जी का, आप उनकी भी विधि विधान से पूजा आराधना कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि जब ये गणेश उत्सव का पर्व चल रहा है 11 दिन का, इसमें गणेश जी की पूजा आराधना विशेष रूप से करें। चाहे आप मूर्ति घर में नहीं ला रहे हैं या नहीं, मगर मेन आपका मकसद क्या है, आपके भाव भगवान देखेंगे। तो आपने श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति भावना के साथ में भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी है। अब मैं आपके साथ सबसे पहला ये बता दूं कि जब आप गणेश जी की मूर्ति ला रहे हैं अपने घर, तो आपने क्या चीज़ों को फॉलो करना है, कौन से विशेष कार्य करने हैं। जिनको नहीं करते हैं तो ये गलती होती है और जिसका हमें फिर पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि आप गणेश जी की प्रतिमा, मूर्ति अपने घर ला रहे हैं, तो जब आप घर के अंदर प्रवेश करवा रहे, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अपने घर की थोड़ी साफ सफाई कर लीजिए और जहाँ पे आपने विराजित करने हैं गणेश जी की मूर्ति को, आप वहाँ पे एक अच्छी सी चौकी सजा लीजिए और साफ सुथरा करके अपने घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर से ज़रूर उस दिन कर लें। अब आपने करना क्या है, एक कटोरी में आपने हल्दी का पेस्ट बनाना है और एक कटोरी में आपने सिंदूर से पेस्ट बनाना है। अब आप क्या करेंगे, जब आप गणेश जी की मूर्ति ला रहे उससे पहले और आपको 2 मिट्टी के दीपक ले लेने हैं, उनमें शुद्ध देसी घी डाल दीजिए। आप क्या करेंगे, जो घर की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, वो मुख्य दरवाजे को अच्छे से उस दिन साफ करें। एक वंदन बार तोरण ज़रूर से ज़रूर अपने मुख्य दरवाजे पे लगाएं, फूलों का लगाएं, अशोक के पत्तों का लगाएं। चाहे आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं, 11 पान के पत्ते लेकर उस पे श्रीम शब्द लिखकर सिंदूर से, और आप उसका भी तोरण बना सकते हैं, बहुत ही अति उत्तम होगा। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने तोरण लगा लिया है। अब आपने करना क्या है, आप गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर चले जाएं और वहां खड़े होके अपने सीधे हाथ की तरफ आपने सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है और अपने उल्टे हाथ की तरफ आपने हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर में ला रहे हैं या नहीं भी ला रहे हैं, तो भी गणेश चतुर्थी के दिन आप इस तरह से 2 स्वास्तिक के चिन्ह ज़रूर से ज़रूर अपने मुख्य दरवाजे पर बनाएं, एक हल्दी का और एक सिंदूर का। सीधे हाथ की तरफ आपके सिंदूर का होगा, उल्टे हाथ की तरफ आपके हल्दी का होगा।
इस तरह से खड़े होकर आपने, मतलब कि बाहर की तरफ से खड़े होकर आपने इस तरह से स्वास्तिक के चिन्ह बनाने हैं और उस पे अक्षत ज़रूर लगाएं, फूल ज़रूर चढ़ा दें स्वास्तिक पे। और जो 2 दीपक लिए हैं वो दीपक आपने मुख्य दरवाजे के दोनों साइड पे प्रज्वलित कर देना है। ये कार्य आपकी सुबह ही हो जाना चाहिए। उसके बाद आप गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा को घर के अंदर प्रवेश कराएं, लेकर आएं और उन्हें चौकी पे विराजित करें। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं पूरी पूजा विधि आपको बताऊंगी, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके अपने घर के रखे हुए गणेश जी की भी अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो आप इस तरह से उन्हें एक आसन दे, एक चौकी लगाएं और वहां पे भी उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। पूजा आराधना कर रहे हैं। अब विशेष बात जो है, जब आप भगवान गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा रख चुकी हैं, आपने यही स्वास्तिक उनकी मूर्ति के जस्ट पीछे दीवार पे भी बनाना है। जैसे आपने मूर्ति रखी है उसी पोजीशन में आपने सीधे हाथ की तरफ सिंदूर से बनाना है, उल्टे हाथ की तरफ आपने हल्दी से बनाना है। इसलिए कि मैं आपको बता दूं, रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी महाराज जी, बिल्कुल जिस घर में रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी वास करते हैं वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती, उस घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती, उस घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। हर एक इंसान चाहता है कि उसके घर में रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति महाराज हमेशा विराजमान रहे। तो अकेले गणेश जी को कभी भी विराजित मत कीजिए, आप उनके साथ रिद्धि सिद्धि को जरूर बनाएं। तो आपने करना क्या, ये जो स्वास्तिक के चिन्ह मैं आपको बोल रही हूँ ये रिद्धि और सिद्धि है। एक आपने हल्दी से बनाया, एक आपने सिंदूर से बनाया। जस्ट उनके पीछे आप इस तरह से ये स्वास्तिक के चिन्ह जरूर बना लें। ये आपकी पहली पूजा विधि मैंने बताई। दूसरे, आपके यहाँ जिस भी प्रचलन से पूजा आराधना होती है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। पंचामृत बनाए, उसका छिड़काव मूर्ति पे करें, गंगा जल का छिड़काव करें, उन्हें एक वस्त्र दे, जनेऊ पहनाएं, हल्दी तिलक लगाएं, कुमकुम तिलक लगाएं, पुष्प। अब बात जो मेन महत्वपूर्ण है वो क्या है, पूरे 11 दिन आपने एक चीज का विशेष ध्यान रखना है जिसकी गलती आप नहीं करें। और अगर आप सच में चाहते हैं कि रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्न हरता आपके घर में सदैव वास करे, आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाओं को भगवान गणेश दूर कर दे चुटकियों में, तो आपने करना क्या है, इस गणेश चतुर्थी पे या आगे कभी भी आप किसी भी गणेश चतुर्थी पे ये जो कार्य आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन्हें बहुत तरीके से करें। जैसे कि मैंने सर्वप्रथम आपको बताया कि आपको स्वास्थ्य के चिन्ह रिद्धि सिद्धि जरूर बनाने हैं। अब दूसरा काम क्या है, भगवान को सिंदूर, लाल रंग का चंदन बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय है, तो आप सिंदूर का तिलक लगाना कतई ना भूलें। और सिंदूर का तिलक उनके मस्तक पर लगाएं और उसके बाद उनके चरणों पे लगाएं और फिर आप अपने उसे कंठ पर लगाएं। ये आपका पहला। दूसरा, आपने उन्हें अक्षत अर्पण करने हैं, नॉर्मली जब हम तिलक के बाद अक्षत अर्पण करते हैं। तीसरा, उन्हें लाल रंग के पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो लाल रंग का पुष्प आप कोई सा ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए, गुड़हल का मिल जाए, गुलाब का मिल जाए, जो भी मिले आप उन्हें लाल रंग का फूल अर्पण जरूर करें। तीसरा विशेष, भगवान गणेश को ध्रुवा बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय है, ध्रुवा रोज उन्हें अर्पण करें, वो भी विषम संख्या में 3, 5, 7। और अगर आप सच में चाहते हैं गणेश जी को प्रसन्न करना तो भगवान गणेश को 21 नंबर बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय है। तो 21 की संख्या में आप ध्रुवा की गांठें लें और उस पर हल्दी कुमकुम लगाकर अगर आप 21 ध्रुवा रोज भगवान गणेश को अर्पण कर सकते हैं तो आपके जीवन की कोई ऐसी इच्छा जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही वो अवश्य ही पूर्ण होगी। और अब खास विशेष, जैसे कि सभी जानते हैं कि भगवान गणेश को मोदक बहुत पसंद है, तो आप मोदक का भोग लगाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं, जो भी आप लगाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, भगवान गणेश को एक चीज़ बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय है जिसका भोग लगाना मोस्टली लोग भूल जाते हैं, वो है घी और गुड़ का। तो गुड़ ले लें और घी ले लें कटोरी में, उस गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े आप बनाएं, घी में मसल के गोलियां सी बना लें।
ये भी विषम संख्या में गोलियां बनाएं, 3, 5, 7, 9, 11, 21। ऐसी ये गोलियां घी में मसल के गुड़ को बनाएं और इसका भोग लगाना बिल्कुल भी गणेश भगवान को ना भूलें। और फिर जब अब इसका भोग लगाएं तो इसे प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करें। अब ये तो होगी पूजा विधि, बहुत सरल, बहुत आसान तरीके से जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और उनके समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया, धूप जला ली है, नैवेद्य चढ़ा दिया, फूल पुष्प सब कुछ कर लिया। अब एक कार्य क्या करना है, आप कोई भी माला ले लें, कोई भी माला जो भी आपके पास हो, उस माला से आपने भगवान श्री गणेश की बीज मंत्र ओम गम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना है। ये करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जो बीज मंत्र है आपके जीवन की हर विघ्न बाधाओं को दूर करेगा। तो पूरे 11 दिन इसका नियम जरूर बनाएं। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, पीरियड्स जैसी सिचुएशन कुछ शुरू हो गई है, आपके घर के बच्चे हैं, बच्चों से कराएं, बच्चों को बुद्धि विवेक प्राप्त होगा, गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो किसी से भी बोले, इस नियम को टूटने ना दें और इस नियम को बना कर रखें। और अब जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि जो गणेश जी हम 1 दिन के रख रहे हैं, 1.5 दिन के रख रहे हैं, 5 दिन के, 5.5 दिन के, 7 दिन के, क्या, तो ये जो काउंटिंग है वो 24 घंटे की होती है। आप जब भी लाए हैं अपने घर में गणेश जी की मूर्ति, जिस समय लाए हैं उस समय से अगले दिन उस समय को गिने तो 24 घंटे आपका 1 दिन बनेगा। आधा दिन जब आप उसके साथ ऐड करेंगे तो आप उसके अंदर 12 घंटे ऐड करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे। आप दोपहर में विसर्जन करने जा रहे हैं तो दोपहर का खाना पीना, लंच जिसको बोलते हैं, करने के बाद आप उनको विसर्जित करेंगे। तो ये जो काउंटिंग है उसको आप सही तरीके से काउंटिंग करेंगे। जैसे 5 दिन आपने पूरे लिए, 5 दिन आपने पूरी पूजा आराधना करी, फिर 5.5 ऐसे होंगे कि अगले दिन आप दिन का उनको भोग लगाकर उनकी पूजा आराधना करके फिर विसर्जित करेंगे। तो इस तरह से आप एक नियम बनाएंगे। जो काउंटिंग आप जो दिनों की करते हैं, जिनको 11 दिन का पूरा करना है तो वो इसी प्रकार से पूरे 11 दिन करेंगे और फिर अगले दिन आपने विसर्जित करना है। ये आपकी पूजा आराधना जो मैंने खास तौर से आपके साथ शेयर करी है, आप इसको करें। मगर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि भगवान गणेश को तुलसी पत्र नहीं चढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल भी मत चढ़ाइए। और आपकी कोई इच्छा, मनोकामना इस बीच में अगर आप चाहते हैं तो आप एक पान का पत्ता ले लें। उस पान के पत्ते पे आपकी जो इच्छा है, जो आप चाहते हैं, धन चाहते हैं, विवाह चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो वो इच्छा सिंदूर से लिखें। लिखने के बाद उसके ऊपर 5 हरी इलायची रखें और उसको एक फोल्ड कर लें, जैसे पान का बीड़ा बनता है। उस तरह से करके आप किसी भी गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश को अर्पण करके, देखिए यहाँ पे मनोकामना कोई बहुत बड़ी नहीं लिखनी। अगर आप धन चाहते तो सिर्फ आपने धन लिखना है। आप अगर विवाह चाहते हैं तो विवाह लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य हो तो आप अच्छा स्वास्थ्य लिखेंगे सिर्फ। तो अपना मकान है तो आप अपना मकान लिखेंगे। व्यापार अच्छा चले तो व्यापार लिखेंगे। मतलब बहुत कम शब्द में आपने वो चीज़ बोल देनी है और लिखनी है। और इस तरह से आप ही पान का बीड़ा संभव हो सके तो 5 मतलब चतुर्थी के दिन से लेके 5 दिन लगातार अर्पण कर सकते हैं, 2 दिन अर्पण कर सकते हैं, जैसा भी आपको संभव लग सके। और अगर पूरे 11 दिन कर सकते हैं तो अति उत्तम होगा। अब ये तो मैंने आपके साथ बिल्कुल एक एक रेमेडीज़, एक एक उपाय, एक एक चीज़ें शेयर करी हैं। अभी खास विशेष मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ, जब आपकी कोई मनोकामना और चाह रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो इस गणेश चतुर्थी के पहले दिन से लेकर विसर्जन मतलब पूरे 11 दिन के बीच में आपने ये उपाय बंद नहीं करना है, कंटिन्यूस करना है। आपको एक दिया चाहिए, दिए पे आपने 5 लौंग, 5 काली मिर्च रखनी है, 3 हरी इलायची रखनी है। आप इसमें थोड़ा सा कपूर रख लेंगे, थोड़ा सा गुड़ रखेंगे। ये 5 चीज़ें रखने के बाद आपने एक मिट्टी का दिया हर रोज नया लेना है, उन पे चीज़ें रखेंगे और किसी भी गणेश मंदिर जाएंगे।
जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप नंगे पैर ही जाएंगे, चप्पल ना पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी जो भी इच्छा मनोकामना घर से बोलते हुए ही जाएंगे और मंदिर तक जाएंगे और वहाँ जाकर आपने इस दिए को जलाना है। इससे भगवान गणेश की आरती करनी है, अपनी मनोकामना बोलना है, मस्तक झुकाना है और घर आना है। इस बीच में आप ना किसी से बात करें ना कुछ नहीं, सिर्फ अपनी मनोकामना पर फोकस रखें। करके देखिए पूरे 11 दिन, आने वाले समय में आपकी वो इच्छा जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही थी, वो गणपति बप्पा अवश्य पूर्ण करेंगे, आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। तो ये छोटे छोटे से उपाय ज़रूर से ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले जल्दी से। इसी तरह के कुछ खास अचूक से ज्योतिष उपाय मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती हूँ। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। अपने भाव भक्ति दीजिए भगवान को, भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। चलिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आती हूँ ऐसे कुछ खास ज्योतिष उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय गणपति बप्पा।